नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मेरा यह फर्स्ट ब्लॉग है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। और मैं आपको बता दूँ कि मैं आज जा रहा हूँ महाभारत कालीन पर्यटक स्थल पर। और मैं कहाँ जा रहा हूँ वो तो आप लोगों को मैं वहीं पर जाकर बताऊँगा। तो मैं अब इस समय घर से निकलता हूँ, क्योंकि समय बहुत काफ़ी लेट हो चुका है। मुझे 8:30 बजे निकलना था और 9:30 घर पे ही हो गए। तो बस अब आज ठंड बहुत है। मैं सुबह ही सुबह जो कि नहा लिया, मैं रोज़ नहाता हूँ सुबह ही सुबह। अब मैं जर्सी पहनकर निकलता हूँ। अभी बस की भी वेट करनी है, तो मैं जाकर पहुँचूँगा वहाँ से 11:30 बजे के 11:30-12 बजे तक पहुँच जाऊँगा। तो आपको वहीं पर ही मिलता हूँ। आप सभी को फिर से मेरा नमस्कार। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आज महाभारत कालीन तीर्थ स्थल पर जा रहा हूं। तो दोस्तों, मैं फाइनली पहुंच चुका हूं महाभारत कालीन तीर्थ स्थल सुक्रताल। तो मैं अभी आपको बैक कैमरे से दिखाता हूं। ये जो है, यहाँ पे गेट बना हुआ है। इधर ये 2 रास्ते हैं जाने के, और यहाँ पे कुछ बोर्ड भी लगा हुआ है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सुखदेव गंगा घाट, कारगिल स्मारक। तो हमें इधर जाना है। तो जी, हमारी यात्रा प्रारंभ होती है अब। तो अभी आपको मैं लेकर चलता हूँ गंगा घाट पर। ये देखिए, यहाँ पर साधु संत लोग भी बहुत है। और यहाँ पर लिखा हुआ है श्री गंगा सेवा समिति शुक्र तीर्थ में आपका हार्दिक स्वागत है। ये देखिए, गेट बना हुआ है। और मैं अब आपको लेकर चलता हूँ इसके अंदर। बहुत ही स्वच्छ और शुद्ध नज़ारा है यहाँ का। ये देखिए, यहाँ पर मंदिर भी बना हुआ है। और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ गंगा के किनारे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भोजनालय की भी व्यवस्था है। यहाँ पर भंडारा हमेशा चलता रहता है। और मैं अब आपको लेकर चलता हूँ अंदर। यहाँ पर दान पात्र की भी पेटी रखी हुई है। कोई दान करना चाहे तो यहाँ पर उसके लिए भी पेटी है। और ये देखिए गंगा का आप नज़ारा। ये देखिए, मैं आपको सारी जगह दिखाता हूँ। ये देखिए, और आप जो परली तरफ देख रहे हैं गंगा से पार, उधर मुक्ति दी जाती है। जो जैसे कि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनके शरीर को मुक्ति दी जाती है। उसके लिए आपको परली तरफ जाना पड़ेगा। उसके लिए ये बोट खड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर कुछ बोर्ड भी लगे हुए हैं। इन पर क्या लिखा हुआ है ये आप देख लेना। ये देखिए, और यहाँ पर बहुत ही स्वच्छ नज़ारा है। और यहाँ पर पूजा पाठ हमेशा होती ही रहती है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। और कभी आप भी आओ तो आपके लिए बहुत ही अच्छी जगह है सुक्रताल घूमने के लिए। और यहाँ पर बंदर भी बहुत है, आप बंदरों से सावधान रहना। वैसे तो ये किसी को कुछ कहते नहीं, पर आप बंदरों से सावधान रहना। और ये देखिए, यहाँ पर मंदिर बना हुआ है। ये देखिए, एक मंदिर उधर भी है। ये देखिए, और एक बोर्ड यो लगा हुआ है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखिए, आप पढ़ लेना। और अभी मैं आपको गंगा का नज़ारा दिखाता हूँ कि गंगा का कैसा नज़ारा है। क्योंकि आपने तो सुना ही होगा, गंगा नदी है ये। और गंगा नदी का इतिहास भी बहुत अनोखा है। उसके बारे में भी मैं आज आपको बताऊंगा कि गंगा नदी का क्या इतिहास है और गंगा नदी कैसे बनी। क्योंकि सब लोग जानते हैं और आपने सुना भी होगा कि गंगा नदी को भागीरथी लेकर आया था, पर इसका पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। मैं आपको आज वो इतिहास दोहराऊंगा। ये देखिए आप, गंगा नदी बहुत दूर तक फैली हुई है ये। और बोट जो यहाँ पर ये नाव है, अगर आपको नदी के उस पार जाना है तो आप नाव में बैठकर उस पार जा सकते हैं।
और ये देखिए बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ पर। और ये देखिए एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ, ये मंदिर बना हुआ है श्री गंगा माता मंदिर, गंगा का मंदिर है ये। और यहाँ पर बहुत ही शांतिपूर्वक माहौल रहता है। कभी आप भी आओ तो आप भी एक फ्री घूमना। ये देखिए, और यहाँ का पानी बहुत ठंडा है, इसमें मैं आज स्नान करूँगा। और स्नान करने के बाद मैं आपको मिलता हूँ, फिर मैं आपको इस गंगा नदी का इतिहास बताऊँगा। तो मैं पहले स्नान कर लूँ, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद शुक्रताल आया हूँ। पहले काफ़ी 1 साल हो गया जब आया था मैं, या फिर आज आया हूँ। तो मैं पहले स्नान कर लूँ और मैं आपको स्नान करने के बाद मिलता हूँ, फिर मैं आपको गंगा नदी का इतिहास बताऊँगा। ये देखिए आप, बहुत ही स्वच्छ और शांतिपूर्वक माहौल है यहाँ पर। कभी आप भी आओ तो आपके लिए बहुत ही अच्छी जगह है शुक्रताल घूमने के लिए। ये देखिए, तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो है गंगा मैया है। और मैं गंगा मैया में नहाने के बाद पहले मैं स्नान कर लूँ, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद शुक्रताल आया हूँ। और नहाने के बाद आप लोगों से मिलता हूँ, जब मैं आपको सारी जगह घुमाऊँगा। बहुत ही स्वच्छ नज़ारा है यहाँ का, लोग यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं देखिए। और बहुत ही मतलब बढ़िया माहौल है यहाँ का, देखने लायक। और फिर उसके बाद सारी जगह आपको मैं घुमाऊँगा, तो मैं पहले स्नान कर लूँ। तो दोस्तों फाइनली अभी मैं गंगा स्नान कर निकला हूँ। तो बहुत ही ठंडा पानी है, ठंड तो लगी पर यो है थोड़ा मज़ा आ गया नहाने में, क्योंकि मैं बहुत दिन बाद शुक्रताल आया था। और मैंने सोचा क्यों ना आज गंगा स्नान भी कर लिया जाए। तो दोस्तों मैं ज़रा वस्त्र धारण कर लूँ और उसके बाद मिलता हूँ। उसके बाद में फिर तुम्हें घुमाता हूँ, शुक्रताल का नज़ारा दिखाता हूँ कि शुक्रताल में क्या क्या चीज़ें हैं देखने के लिए। तो दोस्तों फाइनली मैंने गंगा स्नान कर लिया है। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ आप किसी भी समय आ जाओ, ये एक ऐसा पर्यटक स्थल है हिंदुओं का। यहाँ पर आपको हर समय गंगा स्नान करते हुए आदमी मिल जाएंगे। और मैं जो है घर से कुछ रोटियां लाया था, तो मैं पहले फाइनली मुझे बंदर मिल गए हैं, तो मैं पहले आप बंदर दिखाता हूँ। गंगा नदी जो है भारत की बहुत ही पवित्र नदी है, हिंदुओं की एक बहुत ही पवित्र नदी है। और माना जाता है कि इसमें जो स्नान कर लेता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। अब मैं आपको इसके गंगा नदी के बारे में कुछ बताता हूँ। ये गंगा नदी कहाँ से चली और इसका जो है निस्तारण कैसे हुआ। पहले तो मैं आपको बता दूँ, आप शुक्रताल आओगे तो ये दिल्ली राजधानी से 150 किलोमीटर की दूरी है। और मुजफ्फरनगर ज़िले में जो शुक्रताल पड़ता है उससे करीबन इसकी दूरी है 30 किलोमीटर। तो आप दिल्ली से आना चाहो तो दिल्ली से भी आ सकते हैं, मुजफ्फरनगर से, मेरठ से, सहारनपुर से या बिजनौर से। हालांकि बिजनौर में तो वैसे भी गंगा नदी है, पर फिर भी यहाँ लोग दर्शन के लिए ज़रूर आते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ इस गंगा नदी के बारे में। वैसे तो लोग कहते हैं कि गंगा नदी जो है वे भागीरथी लेकर आए थे। और वे कैसे लेकर आए थे, मैं आज आपको इसका इतिहास बताता हूँ कि भागीरथी कैसे लेकर आए थे। जो हमारे अयोध्या नगरी में राम जी थे, राम जी के अयोध्या नगरी में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था सगर। और जो वे सगर राजा थे उनके 2 पत्नियाँ थी। एक पत्नी के तो थे 60,000 पुत्र और एक पत्नी का था खाली 1 पुत्र। तो जो वे 60,000 पुत्र थे उनका परिवार का काम अच्छा चल रहा था। तो उन्होंने इसी खुशी को देखते हुए उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन रखा अपने यहाँ पर अपने राज्य में। और उन्होंने अपना एक बहुत ही वफादार घोड़ा उसको सभी जगह के लिए नौते के लिए भेज दिया। कोई बात नहीं, तो उन्होंने जब वे अपना अश्व भेजा तो वो अश्व जो था कहीं गुम हो गया।
मतलब पता नहीं चला उसका कहाँ गुम हो गया। तो राजा को यह देखकर बहुत ही क्रोध आया और उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को बुलाया कि मेरा अश्व कहीं खो गया है और आप उसको ढूंढ कर लाइए। तो उसके 60,000 जो राजा के पुत्र थे उन्होंने उस अश्व को छान मारा, पूरी धरती छान मारी, पर वो अश्व कहीं नहीं मिला उनका। तो फिर राजा ने आदेश दिया कि आप पाताल लोक खोज डालो। पाताल की खुदाई हुई, पाताल लोक खोज डाला। वो पाताल लोक में जो थे महामुनि कपिल अपनी तपस्या कर रहे थे, वे अपनी तपस्या में विलीन थे। उनका एक मुद्दा था कि वे जब भी तपस्या करते थे अपनी रखवाली के लिए एक अश्व छोड़ा करते थे। तो महामुनि कपिल के वहाँ भी एक अश्व खड़ा था। उन 60,000 पुत्रों को देखा कि यही अश्व है, तो वे उस अश्व के पास चले गए, वे अपनी तपस्या में विलीन थे। तो उसके बाद उन्होंने वहाँ से जाकर शोर मचाना चालू कर दिया, जिससे कि महामुनि कपिल की तपस्या भंग हो गई। तो महामुनि कपिल ने उन्हें ऐसा श्राप दिया कि वे 60 के 60,000 पुत्र वहीं राख में ढेर हो गए। तो जो वो दूसरा पुत्र था, जब वे नहीं लौट कर आए तो उन्होंने उस दूसरे पुत्र को आदेश दिया कि भाई पाताल लोक में जाओ और देख कर लाओ कि वे 60,000 पुत्र कहाँ गुम हो गए मेरे। तो वो जाता है और महामुनि कपिल उन्हें वहाँ मिलते हैं उस पुत्र को। तो महामुनि कपिल कहते हैं कि ऐसे ऐसे इन्होंने मेरी तपस्या भंग कर दी और मैंने इसलिए इनका सर्वनाश कर दिया, और अब आपको इनकी मुक्ति के लिए कुछ उपाय सोचना होगा। कोई बात नहीं। जो महाराज सगर के सेवा सहायक थे और सलाहकार थे, वे थे महाराज गरुड़। महाराज गरुड़ को भी ये बात पता चली। महाराज गरुड़ ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब इनकी आप मुक्ति का समाधान ढूंढिए। महाराज गरुड़ ने कहा कि इनकी मुक्ति का एक ही समाधान है, आपको पृथ्वी पर गंगा लानी होगी। तो उन्होंने ब्रह्मा से मदद मांगी, क्योंकि ब्रह्मा के कमंडल में गंगा थी। और महामुनि कपिल भी क्रोधित थे। तो उन दोनों ने भगवान ब्रह्मा की कठिन तपस्या की, और भगवान ब्रह्मा की इस तपस्या में वे असफल रह गए। उनसे तपस्या पूर्ण न होने के कारण उनसे वो तपस्या पूर्ण नहीं हुई। तो उसी तत्पश्चात महाराज सगर के यहाँ भागीरथी ने जन्म लिया। भागीरथी जो महाराज सगर का पौत्र था, उसने जन्म लिया। तो भागीरथ की जो है गुरुकुल में काफ़ी अच्छी शिक्षा दीक्षा हुई, और जब वे बड़े हुए, भगवान जो महाराज सगर के यहाँ पर वे हुआ करते थे गरुड़ महाराज, तो उन्होंने भागीरथ को बताया कि तुम्हारे जो पूर्वज है उनकी अभी मुक्ति नहीं हो पाई है, और इसकी मुक्ति का एक ही समाधान है, तुम्हें गंगा धरती पर लानी होगी। तो उसने महाराज गरुड़ से पूछा भागीरथ ने कि ये गंगा कहाँ मिलेगी। तो उन्होंने कहा गंगा जो है अभी भगवान ब्रह्मा के कमंडल में विराजमान है, तुम्हें उनसे मदद मांगनी होगी। तो भागीरथ उनसे मदद मांगने के लिए चले गए। तो भागीरथ ने जो है भगवान ब्रह्मा की कठिन तपस्या की, और कठिन तपस्या करने के बाद वे इस तपस्या में सफल हो गए। और भगवान ब्रह्मा ने उनसे प्रसन्न होकर पूछा कि बताओ तुम्हें वरदान में क्या चाहिए। तो उन्होंने वरदान में गंगा को धरती पर मांगा, और गंगा को धरती पर मांगने के बाद भगवान ब्रह्मा ने एक ही बात कही कि गंगा का जो भार है वो पृथ्वी झेल नहीं पाएगी, इसके लिए तुम्हें भगवान शिव से मदद मांगनी चाहिए। और वे भगवान शिव के पास गए। तो भगवान शिव के पास जाने के बाद उन्होंने कहा कि भगवान शिव, आप गंगा को धरती पर भेज दीजिए, और आप जो कहोगे मैं वो करूँगा। तो भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनसे अपनी तपस्या करवाई। तो भागीरथ ने जो है एक साल पैर के एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की, और कठोर तपस्या करने के बाद वे इस तपस्या में सफल हो गए। भगवान शिव ने कहा बोलो अब क्या वरदान मांगना चाहते हो। तो उन्होंने कहा भगवान शिव, आप गंगा को धरती पर उतारिए, जिससे मेरे पूर्वजों की मुक्ति हो जाए। तो इस मुक्ति के लिए उन्होंने गंगा को भगवान शिव से धरती पर उतरवाई, और इस वजह से आज गंगा धरती पर चली आ रही है। जो वैसे तो उस नदी का नाम भागीरथी था, पर यह गंगा नदी कहाँ से आकर बना। भागीरथी नदी जो है देव प्रयाग तक आई, गोमुख हिमालय ग्लेशियर से निकलकर भागीरथी देव प्रयाग तक आई, और
देव प्रयाग में एक नदी और आकर मिलती है, मंदाकिनी नदी। उस मंदाकिनी नदी और भागीरथी नदी से मिलकर देव प्रयाग से गंगा नदी बनकर चली है। और गंगा नदी जो है ऋषिकेश, हरिद्वार और हरिद्वार से फिर सुकुरताल, इस तरीके से गंगा नदी चली आ रही है। और ये था गंगा नदी का इतिहास। अब आप लोगों को पता चल गया कि गंगा नदी का विस्तार कैसे हुआ और ये कहाँ से चली और किसने चली। अब आपको मैंने सब कुछ बता दिया है इसके बारे में। तो जी गंगा नदी जो है हमारी बहुत ही पवित्र नदी है। हिंदुओं की तो वैसे भी बहुत पवित्र नदी मानी जाती है गंगा नदी। और इसका इतिहास भी बहुत अनोखा है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। तो आपसे जो भी कोई बोले कि गंगा नदी को भागीरथी लेकर आए थे और वो कैसे लेकर आए थे, तो आप वीडियो देखना और आपको उसको बता देना कि गंगा नदी का विस्तार कैसे हुआ। और गंगा नदी को शुद्ध बनाए रखने के लिए हमारी सरकार ने भी बहुत कठिन उपाय उठाए हुए हैं। तो आप गंगा नदी में कूड़ा करकट ना करें और साबुन का प्रयोग ना करें और मल का प्रयोग ना करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। इसलिए गंगा नदी को स्वच्छ बनाए रखने के लिए आपका सहयोग है। और जल ही हमारा जीवन है और गंगा नदी का एक अनोखा इतिहास रहा है हमारी हिंदुओं में। धन्यवाद। और अब आपको लेकर चलते हैं हम कहीं और वैसे भी आप कहीं से भी आए, यहाँ पर धर्मशालाएँ बहुत है। हर धर्म की धर्मशालाएँ बने होते हैं। वैसे तो यहाँ मैंने कोई होटल वगैरह तो नहीं देखे, पर यहाँ पर धर्मशालाएँ बहुत है। आप और मंदिर के गेट पर 2 मूर्तियाँ भी बनी हुई हैं और ऊपर लिखा हुआ है संत शिरोमणि रविदास मंदिर। अब मैं आपको इसके अंदर लेकर चलता हूँ। ये देखिए, पहले घंटी बजा लूँ। ये देखिए, बहुत ही बड़ी मूर्ति रखी हुई है यहाँ पर रविदास जी की। ये देखिए, और अब मैं आपको दिखाता हूँ मंदिर के अंदर क्या क्या है। ये देखिए, यहाँ पर एक तख्त पड़ा हुआ है और यहाँ पर ये वाल्मीकि जी की रामायण लिखते हुए तस्वीर है। और इधर भी एक तस्वीर है संत रविदास जी की, जिनका ये मंदिर है। और इधर भी रविदास जी की है। और इधर यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए,
और अब इधर लेकर चलते हैं। यहाँ पर ये एक तस्वीर शायद और भी है, फटी हुई है, और ये भगत सिंह जी की तस्वीर लगी हुई है यहाँ पर, ये देखिए। और यहाँ पर भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की तस्वीर है। ये भी बहुत सुंदर तस्वीर बनी हुई है। और हॉल काफ़ी अच्छा है मंदिर का, मतलब देखने में मज़ा आ रहा है। कभी आप भी घूमना आना चाहो तो रविदास मंदिर में ज़रूर घूमना, क्योंकि यहाँ बहुत ही स्वच्छ माहौल है और शांतिपूर्वक माहौल है। तो कभी आप भी आना जरूर आना, क्योंकि बढ़िया मंदिर बना हुए हैं, ये देखिए मेरे पीछे। और कभी आप भी आओ तो आपका ही मोस्ट वेलकम है। और मैं आपको अब बैक कैमरे से बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। और यहाँ पर इस पर कुछ लिखा हुआ है, ये आप पढ़ लेना, मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो इधर है और एक मंदिर के इधर है, आप ये भी देख लो, इसको भी आप पढ़ लेना। अभी मैं जो हूँ रविदास आश्रम के बाहर बैठा हूँ, ये देखिए मेरे पीछे, जैसा कि आप मंदिर देख रहे हैं। और कभी आप भी आओ तो आप ज़रूर से मंदिर में घूमना, क्योंकि बहुत ही सुख शांति का माहौल है यहाँ पर। यहाँ पर बहुत श्रद्धालु आते हैं, तो कभी आप भी आओ तो ज़रूर घूमना, क्योंकि आपकी यात्रा शुद्ध रहे। और मैंने तो दर्शन कर लिया, कभी आप भी दर्शन करना, क्योंकि यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और महीने की हर 2 तारीख को यहाँ पर सत्संग का आयोजन होता है, तो कभी आप भी आना और यहाँ पर आकर सत्संग ज़रूर सुनना, क्योंकि यहाँ से बहुत ही अच्छा सत्संग होता है। और कभी आप भी आओ तो ज़रूर घूमना। मैंने तो वैसे आपको दिखाई दिया, तो एक बार फिर से आपको मैं बैक कैमरा चला कर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सारा हॉल बना हुआ है यहाँ पर, जहाँ पर लोग बैठते हैं। और अभी आपको मैं इधर दिखाता हूँ, ये देखिए बहुत ही अच्छा मंदिर बना हुआ है। कभी आप भी आओ तो आप भी दर्शन करना, आपके लिए बहुत अच्छी जगह है ये, क्योंकि यहाँ पर सुख शांति का माहौल अच्छा है, शोर शराबा नहीं है। और कभी आप भी आओ, आपके लिए मोस्ट वेलकम है जी, आप कभी भी दर्शन कर सकते हो। और अब मैं 1-2 फ़ोटो क्लिक कर लूँ, क्योंकि मैं भी बहुत दिनों बाद शुक्रताल आया हूँ। मैंने सोचा क्यों ना 1-2 फ़ोटो ही ले लिए जाए। ओके, तो मैं मिलता हूँ अभी दूसरी जगह पर, मैं इतना फ़ोटो क्लिक कर लूँ।